हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। आपने रामायण तो पढ़ी होगी ना? पढ़ी नहीं होगी तो एटलीस्ट देखा तो ज़रूर होगा। चाहे वो आपने रामायण सागर जी का देखी होगी या जीटी पर आने वाली। रामायण ने हमें बहुत कुछ सिखाया है। भगवान राम एक आइडियल क्यों माने जाते हैं, रामायण से हमें क्या सीख मिली, तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे। लेट्स गो टू आवर टॉपिक। बिफोर दैट एक छोटा सा इंट्रो है। भगवान राम भगवान विष्णु के सातवें अवतार है, जो वास्तविकता के इस क्षेत्र में एक मॉर्टल है। मॉर्टल का मतलब जिनको मरना होगा, वे युगों युगों तक नहीं जी सकते। अपने अन्य अवतार की तुलना में भगवान राम एक अत्यंत सौम्य रवैये के थे। कोई भी घटना पर बहुत शांत रहते थे। वह सत्य, न्याय और सच्चे हिंदुत्व के लिए प्रतीक है। ही इज हम्बल, डिग्निफाइड, अ परफेक्ट पर्सोनिफिकेशन ऑफ आइडल ह्यूमन बीइंग। हम उनसे क्या सीख सकते हैं? वेन यू सेट ए गोल, तो उसे पूरा करने के लिए एक सप्ताह या कुछ साल भी लग सकते हैं। सीता को लंका के राजा रावण ने बंदी बना लिया था और सीता की खोज में राम जी को बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। फिर भी वो कभी भी पीछे हटे नहीं या हार मानने का विचार नहीं किया। प्रेम की शक्ति और समर्पण उनके लक्ष्यों के प्रतीक है। वे सबसे बेहतरीन तीरंदाज है। उनके पास काम करने के लिए सबसे बड़े बड़े अस्त्र और शस्त्र की गहन ज्ञान है। लेकिन उस सारी शक्ति और ज्ञान ने कभी उनकी दृष्टि के मार्ग में अहंकार का भाव नहीं लाया, और उनकी विनम्रता अद्वितीय है। आप जो करते हैं उसमें आप सबसे अच्छे हो सकते हैं, लेकिन उस आउटपुट को चेक करते रहना भी जरूरी है। उन्होंने महान राक्षसों से लड़ाई लड़ी है और दर्दनाक अनुभव भी किए हैं, लेकिन कभी भी उन्होंने अपना धीर नहीं खोया था या थोड़ा सा भी घबराए नहीं। उनकी भावनाओं पर नियंत्रण और त्रुटिहीन नियंत्रण का एक विशाल स्तर पौराणिक कथाओं में शुरुआत से बाद भगवान राम का नाम गूंज रहा है। स्थिति कुछ भी हो सकती है और शांत सिर रखने का कोशिश करें। आपकी घबराहट संकट को हल करने से मदद नहीं करेंगी। उन्होंने कभी भी अपने माता पिता के फैसले पर सवाल नहीं उठाया, भले इसका मतलब जंगल में एक भयावह और खतरनाक जीवन हो। वह अपने पिता के कहने पर थातकी जैसे राक्षसों को लाने के लिए हो गए और अपनी सौतेली माँ की इच्छा से निर्वासन के जीवन में चले गए। आप अपने माता पिता के कार्यों को स्वीकार नहीं कर सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि उन्होंने लंबे समय में अपने अच्छे के लिए सबसे अच्छा विकल्प चुना हो। और भी कई सारी बातें हैं जो हम उनसे सीख सकते हैं, पर ये कुछ इंपॉर्टेंट सीख है जो आपको अपने लाइफ में आगे बढ़ने के लिए काम आ सकती है। भगवान राम अकेले ऐसे नहीं थे जिनकी हरकतें हमारे मन पर अमिट छाप छोड़ती है। अयोध्या राजघराने का लगभग हर व्यक्ति, यानी महाराज दशरथ का परिवार, सिद्धांतों में डूबा हुआ है। आप जो सीख हमने रामायण से मिलती है वो कहीं और से मिलना मुश्किल है। जब राम जी की जीवन की कहानी में पेनफुल ट्विस्ट थे, तब भी सीखने के लिए एक सबक था। रामायण एक महाकाव्य के रूप में मानव जाति के लिए मार्गदर्शन का एक इटरनल सोर्स है कि कैसे जीवन को इस तरह से जिया जाए कि यह समाज को लाभ पहुंचाए और कोई भी ऐसा कार्य न करे जिससे कोई भी व्यक्ति को बाद में पछतावा करना पड़े। यह जीवन शैली भगवान राम और देवी सीता की पूर्णता का प्रतीक होने के आदर्श तरीके को भी दर्शाता है। अयोध्या के राजसी राजकुमार के बारे में ऋषि वाल्मीकि द्वारा लिखे गए महान महाकाव्य की कहानी को पढ़ने से बच्चों को एक प्रभावशाली उम्र में उन्हें जीवन में परिचय और दिशा मिलेगी। रामायण से कई कहानियां और घटनाएं सुनने के बाद अब उन जीवन पाठों को शामिल करने का समय है जो अधिक शांतिपूर्ण और खुशहाल है। यदि रामायण को हमने बारीकी से अवलोकन करना होता तो हमें नैतिकता का पाठ पढ़ाया जाता है, जैसे कि हमेशा सत्य की ही जीत होती है, एकता जीवन में किसी भी कठिनाई को दूर कर सकती है, अपने कर्तव्य के प्रति गहराई से प्रतिबद्ध रहे, धार्मिकता का मार्ग चुने, विनम्र बने रहे चाहे आप कितने भी शक्तिशाली बन जाए, सभी के साथ समान व्यवहार करें, हमेशा अच्छी संगत में रहिए। हर चमकती चीज सोना नहीं होती, क्षमा करना बता लेने से बड़ा है, परिवार महत्वपूर्ण है, मोह माया से सावधान रहे, निर्दोष का पालन करें, योजना को मनमोहन ढंग से ना बदले। राम सेतु से जानवरों के सबसे छोटे मामले को भी दिखाया गया है। अपने दुश्मन का सम्मान करें। ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो हम रामायण से सीखते हैं। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए इस वजह से
हर एक बात को विस्तार में बताना नहीं हो पाएगा। उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए। जय श्री राम। और हाँ, जाने से पहले कोई इस कोरोना को बताओ यार, इंडिया कोई उसका मामा का घर नहीं है जो हर समर में आ जाता है।